नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की सियासत की। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जो कि खासा गर्मा गर्मी में चल रही है आजकल। एक तरफ आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जोजरी नदी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, आक्रामक रैलियों का हिस्सा बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता अमीन खान की पार्टी में वापसी हो गई है, जिससे काफी ज्यादा समीकरण बदलने की उम्मीद है। और इन घटनाओं से मारवाड़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। और इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, लगातार राजस्थान की राजनीति में कोई ना कोई उबाल जरूर आता रहता है। बिल्कुल। बात करते हैं सबसे पहले बेनीवाल की, जो बालोतरा में जोजरी नदी प्रदूषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली अभी उन्होंने आयोजित की। रातों रात उन्होंने प्रशासन को सड़कों पर बुला लिया। क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में उन्हें फिर से मजबूत बनाएगा? देखिए, आंदोलन करना और भीड़ जुटाना बहुत आसान बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इससे जनता को कोई समाधान मिलेगा। बेनीवाल जी की राजनीति हताशा में हमेशा ड्रामेबाजी और आकस्मिक बयानबाजी पर टिकी रहती है हमेशा ये। और जो जोजरी नदी का जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर है, पर क्या सिर्फ रैली करके ये हल हो जाएगा? असल काम भाजपा सरकार कर रही है। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, नदियों का पुनर्जीवन और विकास की जो योजनाएं हैं। बेनीवाल जी को अगर वाकई जनता की कोई चिंता है तो दिल्ली में जाकर भाजपा सरकार के साथ काम करे, उनके साथ मिलकर काम करे। भाई, इससे ऐसे काम करने से तो होगा नहीं। रातों रात जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, प्रशासन को बुलाया, लेकिन सर सच ये भी है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। इससे बेनीवाल की जो संगठन क्षमता है उस पर फिर से सवाल और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या नहीं लगता आपको कि बीजेपी से हल्के में ले रही है? भाजपा किसी को हल्के में नहीं लेती है, लेकिन जो संगठन क्षमता दिखाना और जनता का विश्वास जीतना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, आरएलपी को क्या मिला? 1 सीट मिली और 24 के अंदर उनकी पत्नी हार गई। तो सवाल यह है कि जनता ने उन्हें क्यों नकारा? भाई बेनीवाल सिर्फ आंदोलन करते हैं क्योंकि, और समाधान नहीं देते हैं। और जनता अब उन नेताओं को चाहती है जो विकास करे, न कि केवल माइक्रोफोन पर नारे लगाएं। ऐसे नेताओं को नहीं चाहती जनता जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, कांग्रेस सरकार है, वो चुप है, उसकी तरफ भूमिका निभा रहे हैं बेनीवाल, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान फिर से वापस आ गए हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को मारवाड़ में थोड़ी ताकत मिलेगी अमीन खान के आने से? देखो, कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि अब जो पुराने नेता भी इधर उधर जाने के बाद वापस लौटते हैं। जैसे अमीन खान की वापसी से कांग्रेस में कुछ दिन जो मीडिया की हेडलाइन बन गई, लेकिन इससे जनता का भरोसा नहीं लौटेगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नाकामियों की जो है उसकी वजह है, उसी से तो नकारा है। भाई, भाजपा का जो संगठन है वो जमीन स्तर पर मजबूत है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बिल्कुल एकदम मजबूत स्थिति है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं बेनीवाल लगातार तीसरे मोर्चे की बात करते रहते हैं, कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जनता को धोखा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि तीसरा मोर्चा जो है वाकई में कोई विकल्प बन पाएगा कभी भी राजस्थान में? आज तक तो नहीं हुआ। परिपाटी कांग्रेस और बीजेपी तीसरे मोर्चे का जो सपना है हर चुनाव से पहले जिंदा होता है। हाँ, ये तो और हर चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि राजस्थान की राजनीति में जो सीधा मुकाबला है वो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में है। आज बेनीवाल जो इनकी पार्टी है आरएलपी, वो सिर्फ स्पॉइलर की भूमिका निभाती है। मतलब यानी जनता के वोट तो बांटो, कांग्रेस को फायदा पहुंचाओ, उससे उसका कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का काम ही तो कर रही है, वो स्पॉइलर कर रही है अपन को। भाई, तीसरा मोर्चा कब बनेगा? वो जब बनता है जब कोई संगठन बिल्कुल मजबूत संगठन हो, कोई विचारधारा मजबूत हो, कोई नेतृत्व मजबूत हो। लेकिन तीनों की तीनों चीजें आरएलपी को है ही नहीं। आप बताइए, है क्या तीनों चीजें? जी। लेकिन दिनेश सर, एक बात है कि बेनीवाल जो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों स्थानीय मुद्दों पर चुप रहती है, वो जनता की आवाज दिल्ली तक ले जाने को तैयार है। आपका इस मामले पर क्या तर्क है? क्योंकि ये बात तो सच है कि वो जनता के साथ बैठे हुए देखो, ये बिल्कुल गलत है। भाजपा ने ही राजस्थान में नदियों के पुनर्जीवन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई जैसी योजनाओं पर काम किया है, और बेनीवाल जी सिर्फ कैमरों के सामने खड़े होकर नारे लगाते हैं।
आप देखिए जनता इस सब चीजों को समझ चुकी है। आज भाजपा काम करती है, बेनीवाल सिर्फ भाषण। अब बेनीवाल सिर्फ भाषण करते हैं, ये उनके फॉलोअर्स नहीं मानेंगे, वो बल्कि उल्टा ही आपको ही कोसेंगे। लेकिन बात करते हैं पंचायती चुनावों की, वो भी नजदीक है। बेनीवाल जिस तरीके से सक्रिय हो गए हैं, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? देखो, चुनाव आते ही हर नेता सक्रिय हो जाता है, लेकिन भाजपा के लिए चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। हमारे पास गांव-गांव तक, ढाणी ढाणी तक मजबूत बहुत संगठन है, कार्यकर्ता है और विकास का एजेंडा है। भाई बेनीवाल जी पंचायत चुनाव में वही करेंगे जो उन्होंने विधानसभा में किया, जो उपचुनाव में किया। बस ढोल बजाएंगे, नारे लगाएंगे और हार जाएंगे, तो यही करेंगे। आप बिल्कुल स्पष्ट है नतीजों को लेकर। तो आप मानते हैं कि बेनीवाल का जो आंदोलन है और कांग्रेस के बीच में जो अभी हलचल हुई है वापसी के बाद नेताओं की, तो दोनों ही बीजेपी के लिए तो कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है, आम बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस जो अपनी पुरानी गलतियों है उससे सीख रही है और आरएलपी सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर रही है। और राजस्थान की जनता को पता है कि भविष्य भाजपा का है। भाजपा ही वह विकल्प है जो स्थिर सरकार दे सकती है, विकास और सुशासन दे सकती है। बाकी सब राजनीतिक नौटंकी है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। भाजपा का अलावा कोई विकल्प नहीं है किसी के। बीजेपी नेता दिनेश पोद्दार जी का तो यही कहना है कि बेनीवाल का आंदोलन हो या फिर अमीन खान की वापसी हो, ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं, हलचलें हैं। जनता का असली भरोसा बीजेपी पर है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप बताइएगा जरूर। सोचिएगा अपने विवेक से कि कौन असल में धरातल में आपका अपना है, कौन पराया है। ये आप अपना बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर बेबाक और स्पष्ट राय रखने के लिए। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर, रखिएगा आप भी जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।